ब्रह्मा मुरारिति पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुर्स शुक्र शनि राहु केतवः सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। अर्थ है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप तीनों से ही इस सृष्टि पर सब कुछ चलता है। हे तीन लोक के स्वामी, आप सूर्य, चंद्रमा, भूमि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी ग्रहों को शांत करो। यह 9 ग्रहों का शांत करने का मंत्र है जिसे हमें रोज सुबह पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं रंजीत चटर्जी आज इन 9 प्लैनेट्स के टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आज यह मॉडर्न साइंस में प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ आवर सोलर सिस्टम के साथ माइथोलॉजिकल बिलीफ्स इन सनातन धर्म एंड एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सन सेंटर ऑफ पॉइंट है, जिसके चारों तरफ ही प्लैनेट रोटेट करते हैं। मरकरी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, जिसमें से आज प्लूटो को मेन प्लैनेट में नहीं माना जाता। अगर हम धार्मिक रूप में जाए तो सन यानी कि भानु या सूर्य, वैसे ही मरकरी को बुध, मार्स को मंगल, अर्थ को पृथ्वी, वेनस को शुक्र, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को अरुण, नेपच्यून को वरुण और प्लूटो को यमा कहते हैं। और राहु जो है वह चंद्रमा के नॉर्थ नोड्स को कहा जाता है और केतु चंद्रमा के साउथ नोड्स को कहा जाता है। अब हम पहले बात करते हैं मॉडर्न साइंस के, जिन टॉपिक को हम लोगों ने बुक्स में ना जाने कितने बार पढ़ा है। हमारे सोलर सिस्टम की डिस्कवरी का एग्जैक्ट टाइमलाइन कोई नहीं बता सकता, बस एक अंदाजन है। जैसे मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न को बेबीलोनियंस ने पहली बार आइडेंटिफाई किया था। तो कहीं माना जाता है कि वेनस, जुपिटर, मून को गैलीलियो ने 1610 में आइडेंटिफाई किया था। तो वही प्लूटो की डिस्कवरी 1930 और मार्स की 1939 में क्रिश्चियन ह्यूइंग्स ने की थी। तो कहीं प्लूटो की खोज 1960 में क्लाइड टॉम्बोक्स ने की थी। यूरेनस को फर्स्ट विलियम हर्शल ने 1789 में और नेपच्यून को जॉन गैलेल ने 1846 में डिस्कवर किया था। आज हम भी हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ना कुछ नया खोजने की प्रक्रिया नित्य निरंतर चलाए जा रहे हैं। जैसे 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का आविष्कार किया और आज भी अलग अलग एजेंसीज के द्वारा कुछ ना कुछ नया खोजे जाने में हम नित्य निरंतर लगे हुए हैं। जैसे मार्स में पानी का ढूंढना हो या कुछ और। अब हमारे पास इतने डेवलप्ड इक्विपमेंट है कि जिससे हम आसानी से इन सभी ग्रहों को देख सकते हैं और बहुत साइंटिस्ट इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। पर अब यह एक सवाल बनता है कि जब गैलीलियो या क्रिश्चियन ह्यूइंग्स या क्लाइड टॉम्बोक्स ने ही इन सब को आइडेंटिफाई किया था, तो उससे पहले सनातन धर्म में ये नवग्रह मंत्र को किसने लिखा या कैसे लिखा? नवग्रह शांति मंत्र, जहाँ पे हर एक ग्रहों के बारे में बताया गया है, चाहे वो सूर्य हो या बुध हो या बृहस्पति या शुक्र। नवग्रह शांति मंत्र जिसका विवरण अत्रेय उपनिषद और वामन पुराण में मिलता है। अत्रेय उपनिषद जो कि ऋषि अत्रेय महिदशा के द्वारा लिखी गई और वही वामन पुराण के लेखक पुलस्त्य ऋषि थे। अब बात यह है कि अगर ये ऋषि और मुनि अगर काल्पनिक हैं, तो इन्होंने अपने कल्पना में या जो भी लेखक था वह अपने कल्पना में इतने बड़ी चीज को
इतने पहले कैसे लिख सकता है? और अगर ये ऋषि वास्तव में ही थे तो फिर क्या इन्होंने इन ग्रहों को पहले से देख रखा था? नहीं तो इन 9 प्लैनेट्स के बारे में उन लोगों ने अपने मंत्रों में कैसे लिखा? यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समय के साथ परिवर्तन के कारण हमारे ऋषि मुनि ऋषियों के ज्ञान को या उनके खोज को, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते, उसको वेस्टर्न्स पढ़ के रिसर्च करके साइंटिस्ट बन रहे हैं। ये तो साफ है कि सनातन धर्म 9 प्लैनेट्स को पहले से जानता था, जिसके बेस पर भृगु मुनि ने ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति की। पर इन ऋषि और मुनियों को स्पेस देने से कहीं सनातन धर्म बाकी हर जगह हावी ना हो जाए, कहीं इसीलिए इनके नामों को दबाया तो नहीं गया? प्लैनेट्स मोशन, प्लैनेट्स पोजीशन, मून पोजीशन, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण एक्सेट्रा, इन टॉपिक के बारे में मैं आपको सेकंड पार्ट्स में बताता हूँ। मॉडर्न साइंस एंड माइथोलॉजी के पॉइंट्स के साथ धीरे धीरे यहाँ से हम जानेंगे ग्रहों के ज्योतिष में क्या योगदान है। धन्यवाद। मैं आपका रंजीत चटर्जी, मिलता हूँ प्लैनेट्स इन वेद के सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।